है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 21 तक के सॉल्यूशंस के बारे में। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती है, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशन चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्ट, और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, तो वहाँ से भी जा सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और शुरुआत करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास में आती रहेंगी समय समय पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ को, इन सभी की वैल्यूज़ को पता करना है जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपने पास में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिख रहा होगा, सिंपल है। 2 साइन इनवर्स 1/2 दे रखा हुआ है। साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर ब्रैकेट को ओपन करते जाएंगे और हमें फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंच जाना है फिर। तो देखते हैं इसको कैसे होता है। तो देखते हैं, यही सवाल है हमारा। और इसको जानने के लिए, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट से सॉल्व करते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, और फाइनली हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी इनके आंसर। तो देखते हैं इसको। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/6। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ और ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के लिए। वहाँ हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इधर देखते हैं, ये 2 3 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल होकर के, एंड फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 cos π/3 बचेगा यहाँ पे। और cos π/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। 2 यहाँ पे है ही, और बाकी tan इनवर्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स 1 हो जाता है ये। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो होती है π/4 के बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है, आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a की जो वैल्यू होती है π/2 होती है। अब प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो यही कहती है कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इक्वल टू π/2। तो जब ये π/2 हो गया तो कॉट π/2 की वैल्यू आपको पता करनी है, और कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो इसलिए इसका आंसर भी 0 के बराबर हो जाएगा, इसको करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से यही ध्यान देना है इसके जगह पे कि क्या सब्स्टिट्यूट करें इनके जगह पे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो x की वैल्यू को अगर tan थीटा पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला जो है sin 2 थीटा के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर हम कुछ भी पुट करते हैं, जैसे tan फाई पुट करते हैं, तो हमें cos 2 थीटा का एक फार्मूला tan वाले के टर्म में मिल जाएगा, और इस इन्वर्स हट जाएंगे, और फाइनली हमारे पास में सिंप्लीफाइड वर्जन इनका आ जाएगा। तो वही हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे होता है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, देखते हैं कैसे करना है। तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा और y इज इक्वल टू टेन फाई हमने पुट कर दिया इधर में। ऊपर के क्वेश्चन में हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये साइन इनवर्स है ही, tan 1/2 है यहाँ पे, सॉरी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये एक्सप्रेशन इसके लिए हो जाएगा। इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे बंद कर देते हैं, और फाइनल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, और हम इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू sin 2 थीटा होती है, तो sin 2 थीटा इसके जगह पे लिख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, 11th की ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। आप 11th की बुक में भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये cos 2 थीटा के इक्विवेलेंट होता है, तो cos 2 थीटा यहाँ लिख लेते हैं। बाकी ये आइडेंटिटी होती है, इनकी वैल्यू 2 थीटा के बराबर होती है, और इनकी वैल्यू 2 फाई के बराबर होती है। यहाँ फाई रहेगा, सॉरी, दिस इज़ 2 थीटा, दिस इज़ 2 फाई, एंड दिस इज़ tan
1/2, 2 से 2 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ थीटा प्लस फाई, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। अब हमें करना एक ही काम है, सिर्फ इसी tan थीटा प्लस फाई को ओपन कर देना है। इसकी वैल्यू होती है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई के बराबर। और एक और काम जो हमें आंसर तक लेके जाएगा इनके, वो ये है कि जो हमें सब लेट किया हुआ है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू tan थीटा है, y इज इक्वल टू tan फाई है, तो tan थीटा की जगह पे x पुट कर देते हैं और tan फाई की जगह पे y पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, और वो ही हमारा आंसर होगा। जैसा आप देख सकते हैं यही आंसर आया हुआ है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है आसानी से। 14 क्वेश्चन के बारे में अपन लोग बात करते हैं। 14 क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिकल ज़रूर है, इसको सॉल्व करने का ऐसे कोई तरीका नहीं है। एकमात्र तरीका यही है कि इस साइन को इस साइड में लेके जाया जाए और साइन इनवर्स 1 इसको कर दिया जाए, और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। अभी एकमात्र एक ही चीज़ करनी है, इस साइन को इस साइड में लेकर के जाएंगे तो वो इन्वर्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इनका साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1, और साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, प्रिंसिपल वैल्यू π/2 के बराबर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अगर कहीं भी ये दोनों का सम π/2 के बराबर होता है तो इसका मतलब दोनों x बराबर होने चाहिए। तो ये x की वैल्यू 1/5 ही हो सकती है, तभी जाकर के यहाँ पे ये π/2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1/5 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही हो जाता है, आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्वेश्चन में दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। हमें x की वैल्यू पता करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि कैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में फॉर्म होगा, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ऑर्डिनरी इक्वेशन से अलग होता है और क्या चीज़ें हमें वहाँ पर ध्यान देनी होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको आगे सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जिसको आप पहले भी यूज़ करते आ रहे हो, वही फार्मूला है ये। तो बस x की जगह पे ये वैल्यू होती है और y की जगह पे ये वैल्यू है, पुट कर देते हैं इसी की जगह पे, इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में। तो पुट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बड़ा सा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा ये, प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी जगह पे? इसमें दिक्कत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए ज़रूर, कमेंट में क्या करना है इस पर। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, जस्ट कॉपी कर देते हैं। x की जगह पे वो वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया हमने। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें मिल जाएगा ऊपर में। सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यू आ जाएगी। जस्ट एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट जो आप यूज़ करते आ रहे हो वही यूज़ करेंगे इसके जगह पे। ठीक है, ये हो जाता है ये, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। ब्रैकेट को और कर लेते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे π/4 भी है इसके जगह पे, तो π/4 हमें पुट करना पड़ेगा इसके जगह पे। π/4 इसके इक्वल में है, तो ये ध्यान देना होगा हमें। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इसके जगह पे। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, और ऊपर का टर्म ये आ जाता है
2x² माइनस 4 के बराबर। आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको सिंपल तरीके से। और नीचे का टर्म आ जाता है -3 के बराबर और ये इक्वल टू π/4 होता है। अब एक सिंपल सा काम हमें यहाँ पे करना है, वो ये करना है कि tan इनवर्स को उधर लेके जाते हैं π/4 साइड में, और ये tan π/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो देखते हैं कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। देखिए हमने tan को इधर साइड में लेके आ गए हम, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और उसी को हमें सॉल्व करना है बस। तो 2x² = 1 हो जाएगा ये, और x = आ जाएगा +-1/√2। अब देखिए हम बताते हैं कि कैसे ये अलग होता है, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं, +1/√2 और -1/√2। एक ऑर्डिनरी अगर इक्वेशन होता तो हम इसकी वैल्यूज़ दोनों सही लिख सकते थे। अभी भी हो सकता है दोनों सही ही वैल्यूज़ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में दोनों वैल्यूज़ सही नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है इस चीज़ को। इस चीज़ को चेक करने के लिए वापस हम अपने इसी ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस इक्वेशन में जाएंगे और इस इक्वेशन में x की दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि क्या सही आता है या नहीं आता है, क्या प्लस और माइनस दोनों सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर दोनों सेटिस्फाइड है तो हम आंसर को लिख सकते हैं, अदरवाइज़ एक है तो सिर्फ एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रोसीड कर। तो 16th क्वेश्चन को देखते हैं। 16th क्वेश्चन है साइन इनवर्स sin 2π/3 की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले sin 2π/3 की वैल्यू में कैलकुलेट करनी होगी, और आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चाहिए sin 2π/3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है और देखते हैं क्या इसको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स इस sin 2π/3 को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई माइनस π/3, बेसिक से फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। अब इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स sin π/3, और sin π/3 की वैल्यू होती है, और फाइनली हमें डायरेक्टली मिल जाता है कि इसकी वैल्यू π/3 के बराबर ही होगी, क्योंकि π/3 ध्यान देना है कि π/3 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है साइन के, जो कि -π/2 से π/2 होती है। तो इसलिए लाई करता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये है यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन देखिएगा, उसी तरीके का क्वेश्चन होता है। tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो tan 3π/4 की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4 को लिखा जा सकता है पाई माइनस π/4 माइनस के साथ, सॉरी इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, पाई माइनस π/4 ही सिर्फ और सिर्फ लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। tan पाई माइनस x की वैल्यू होती है -tan x के बराबर, तो उसी फॉर्मूला से अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -tan π/4 के बराबर। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -tan π/4 की वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, और ये माइनस लगा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा इसके जगह पे। अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 होगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनका होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो वही वैल्यूज़ इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या वही वैल्यूज़ इनके लिए पॉसिबल होंगे जिनकी वैल्यूज़ इनके बीच में लाई करेगी, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, वही आंसर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा। तो ये -π/4 इसका आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसके बारे में जानने से पहले ये हम बता देते हैं कि ये या तो आप इसको tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स के टर्म में चेंज करिए, क्योंकि जो हमारे पास में अवेलेबल फार्मूले हैं उसी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं ना। हमारे पास में फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी फार्मूला होता है। तो किसी में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं,
और चेंज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कॉपी करते हैं क्वेश्चन को पहले। तो ये हमने कॉपी कर लिया क्वेश्चन को। अब देखिए क्या करना है इसके जगह पे। सिंपल सा टास्क होता है कि हम इसको साइन के टर्म में चेंज करेंगे और हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कॉट इनवर्स 3/2 को चेंज करते हैं। इट इज़ इक्वल टू थीटा पुट करेंगे। 3/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा होगी। 3/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता होती है कि कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 3² + 2² अंडर रूट में डिवाइडेड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 अवेलेबल है हमारे पास में और हाइपोटेनस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2² + 3² के बराबर हो जाएगी अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√13 के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/√13 आ जाती है। अब पुट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को साइन थीटा के। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13 आता है। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 2/13। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसके जगह पे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू होता है साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ये वैल्यू होता है इसका। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4/13 प्लस 2/√13 और √1 - 3/5 तो रख लीजिए इसके जगह पे। ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√13 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√13 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा साइन इनवर्स 9 ये हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 17/5√13 ये वैल्यू हमें इसकी मिल जाती है साइन इनवर्स की। अब इस वैल्यू को इस ब्रैकेट के स्थान पे हमें रख देना है ले जा कर के। tan बाहर रहेगा साथ में। तो देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया जो आ रहा था पीछे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते टाइम ये अब ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो हमें इसको tan इनवर्स में चेंज करना होगा, फिर जा कर के ये कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, तो करते हैं। लेट करेंगे साइन इनवर्स 17/5√13 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 17/5√13। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 17 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 5√13 होल स्क्वायर माइनस 17 होल स्क्वायर, दैट इज़ 289। सॉल्व करेंगे इसको 17 अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू आएगी 13 × 25। ठीक है, 13 × 25 तो 325 माइनस 289। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17/√36 और 17/6। ठीक है,
तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है 17/6। थीटा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स 17/6। ऊपर के एक्सप्रेशन में फिर से बढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। थीटा की जगह पे साइन इनवर्स 17/5 √13 की जगह पे हम पुट कर देंगे tan इनवर्स 17/6, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 17/6 और फाइनली इसकी वैल्यू 17/6 आ जाएगी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, सॉल्व करने के बाद में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा लेंदी ज़रूर था बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे आपको पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। तो ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक वही सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है आपसे। cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताते हैं कितनी होती है। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली, इसको cos इनवर्स कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है cos π + π/6, और हमें ये पता होता है कि cos π + π/6 की वैल्यू होती है -cos π/6 के बराबर। ठीक है, तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स -√3/2, क्योंकि cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है और माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव की वजह से ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे, cos इनवर्स -√3/2 की वैल्यू अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में सर्च करेंगे, तो 0 से पाई इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, तो इनके लिए आंसर हो जाएगा √3/2 के लिए π/2 + π/6। इसको सॉल्व कर लेंगे 3π + π, और इनका आंसर आ जाएगा 2π/3 के बराबर। तो ये इनका आंसर हो जाता है। आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कहता है, π/3 यहाँ दे रखा हुआ है, माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 को ये मैप सॉल्व करना है, और सॉल्व करके अगर जो भी वैल्यूज़ आती है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पुट कर देंगे इस ब्रैकेट में। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स -1/2 की सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू पता करते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/6 के बराबर, क्योंकि साइन 1/2 की वैल्यू होती है π/6 और -1/2 की वैल्यू -π/6, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी इनका -π/2 से π/2 होता है, इसकी वजह से। तो पुट कर देते हैं इसके जगह पे डायरेक्टली, ये साइन π/3 माइनस π/6, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 के बराबर, और जिसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 20 क्वेश्चन नंबर का, जो MCQ है अपना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स √3 -√3। तो सिंपल सा यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, जो π/6 होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में π/3 होती है, इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं हम। और cot इनवर्स -√3 की भी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इनके पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक, 21 क्वेश्चन नंबर है tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स -√3। तो इसकी वैल्यू हो जाती है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3 के बराबर, माइनस cot इनवर्स -√3 की वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है पाई -π/6 के बराबर, क्योंकि cot π/6 की वैल्यू √3 होती है, तो -√3 है तो पाई -π/6 करना होगा, क्योंकि cot के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, और tan के लिए जो होता है, tan इनवर्स के लिए जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसकी वजह से यहाँ पे π/3 -5π/6। फाइनली इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -π/2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी सही है। तो ये सभी सॉल्यूशंस होते हैं, ओवरऑल ख़त्म हो चुकी हैं पूरी चीज़ें NCERT की एक्सरसाइज नंबर 2.2। आप मिसलेनियस अपने से ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आती तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा कर के देख सकते हो मिसलेनियस के लिए।
बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।